अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये चिकन मटर गोश्त की रेसिपी है। ये मटर और चिकन का जो गोश्त होता है इसमें अक्सर लोगों का प्याज जो होता है वो तैरती नज़र आ रही होती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से रेसिपी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके सालन में प्याज तैरती हुई नज़र नहीं आएगी और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। 1 किलो चिकन है और आधा किलो मटर और सारी चीज़ें इसी हिसाब से मैं डालूँगी, लेकिन अगर आप तेज़ नमक मिर्च खाना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप ज़्यादा डाल सकते हैं। पहले प्याज डाल लेते हैं बर्तन में जिसमें आपने बनाना हो, कढ़ाई में या देगची में, उसमें प्याज डाल लें और उसको ढक दें। फ्लेम जो है मीडियम हो रखें और ये इस तरह इसको ये देखें इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और इसके साथ साथ ये सॉफ्टनेस इसमें आएगी। ऑयल के बगैर आपने इसको नरम करना है, इसका पानी खुश्क करना है। फिर 1 कप फुल आप इसमें ऑयल डाल दें, कवर कर दें। कवर करने के बाद इसको हिलाते रहना है। ये देखें अब इसमें सॉफ्टनेस आ गई है, ये प्याज बहुत नरम हो गया। आप प्याज को देखें, प्याज मोटा मोटा कटा हुआ है, बारीक नहीं कटा हुआ जिस तरह के हम लोग ऑमलेट में डालते हैं, ऐसे नहीं काटना, थोड़ा मोटा मोटा रख के काटिएगा, इंशाल्लाह ये गल जाएगा। चिकन ऐड कर लें इसमें, इस तरह आप चिकन इसमें डालते जाएं। इसमें याद रखें कि मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। अब इसी ऑयल और चिकन जो है ये बनेंगे प्याज, और ये देखिए इस 5 मिनट बाद ये इस शक्ल में आ जाएंगे हमारे सामने। इनका कलर चेंज हो गया है और अगर आप इनको देखें तो ये चिकन भी नरम हो चुका होगा। इस तरीके से इसको थोड़ा सा आप 5 मिनट बाद इसको हिला के फिर कवर कर दें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद फिर इसको आपने इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आप इसमें मोटे मोटे कटे हुए टमाटर इसमें डाल दें। टमाटर डालने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अगेन इसको कवर कर दें। इस तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको कवर करें, ये इस शक्ल में आ जाएंगे। ये देखें प्याज भी हमारा जो है ग्रेवी के अंदर आपको मिक्स होता हुआ नजर आएगा। फिर बता रही हूँ कि इसमें पानी का मैंने अभी तक 1 कतरा भी शामिल नहीं किया और इसमें पानी शामिल नहीं करना। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर करें, दोबारा इसको हिलाएं। ये देखें ये प्याज टमाटर सारे मिक्स होते जा रहे हैं, जिसको यकजान कहते हैं, यकजान होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। इस तरीके से थोड़ा सा सब्र के साथ और थोड़ा सा आपने बर्दाश्त करते हुए बनाना है, बहुत अच्छा बनेगा। इसमें हल्दी, नमक और मिर्च को आप मिक्स करेंगे। अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला था। ये तीनों चीज़ें मिक्स करने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह बनाएं और इनको मिक्स करें। और इसके बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्च, 6 मिर्चें थी हमारे पास, उनमें से 3 काट के मैंने इसमें डाल दी हैं। मिर्च जो है ये काफ़ी तेज़ है, अगर आपके पास इतनी स्पाइसी मिर्च ना हो तो आप मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप कम मिर्च खाते हो तो आप कम डाल सकते हैं। ये सालन तकरीबन 6 से 8 अफराद के लिए बनेगा, मज़े का सालन बनेगा। अब हम इसमें मटर डाल लेते हैं। ये देखें मैंने वो मटर डाल दिए हैं। पानी अभी भी मैंने इसमें शामिल नहीं किया, बग़ैर पानी के मैं बना रही हूँ अभी तक। लेकिन अगर आपका सालन लगने लगे, चिपकने लगे तो आप इसमें पानी का छींटा दे सकते हैं, यानी थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ये देखें मटर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना कलर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि प्याज इसमें ज़्यादा था। ये प्याज की ग्रेवी है, उसी में ये सारा कुछ बन रहा है। और इसके साथ इसमें टमाटर का सूप बन गया है, केचप कह लें आप उसका, वो भी बन गया हुआ है। चम्मच के साथ इसको चेक करते ये देखें प्याज जो मटर है वो ऐसे थोड़ा मुरझा सा गया है, यानी वो गलने लग गया है। प्याज भी अब नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स करें, हिलाएं। स्पेशली इसको अलहदा भूनने की, फ्राई करने की या रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही मज़े का सालन बनता है, अपने लिए बनाएं, फैमिली के लिए। मटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए चम्मच के साथ मटर हमने निकाला। ये हाथ से आसानी से मसला जा सकता है। मटर हमारे गल चुके हैं, सालन हमारा तकरीबन तैयार हो गया। अब थोड़ी सी हम इसमें ग्रेवी बना लेंगे। शोरबा बनाने के लिए चाहिए मुझे 1 मग पानी का, बस 1 मग इसमें मैंने पानी डालना है और इसके बाद हमारा शोरबा जो है रेडी हो जाएगा। इसके साथ ये देखें
1 मग पानी मैंने डाल दिया इसमें, और साबुत हरी मिर्चें 3 जो रखी थी, 3 काट के डाली थी, 3 जो बाकी थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इसको कवर कर देंगे इतनी देर के लिए जितनी देर में ये पानी जो है अच्छी तरह उबल जाए, और उसके बाद पानी बॉयल होने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको आप बनने दें, और इसके बाद इसमें आप हरा धनिया डालें। अगर आप पसंद हो तो आप इसमें पिसा हुआ ज़ीरा या गरम मसाला सारा इसमें शामिल कर सकते हैं। ये पूरे स्पाइसेस के साथ मैंने पीसा था। जो गरम मसाला हम आम तौर पर घर में इस्तेमाल करते हैं वही है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।